वो संत क्या थे? वो चोर थे। घाटम दास जी चोर थे, और चोर ऐसे नहीं, खानदानी चोर। उनके बाबा भी चोर थे, उनके परबाबा भी चोर थे, उनके पिताजी भी चोर थे, यानी खानदान से उनका कर्म था कि चोरी करना है। चोरी, वो खानदानी चोर थे। और इतना ही नहीं, ऐसे वैसे चोर नहीं थे, फेमस चोर थे। सबको, पूरे गांव को पता था कि ये चोरी करते हैं, ये चोर हैं। ऐसे घाटम दास रोज चोरी करते, रोज जंगल में खड़े हो जाते, रात में जो भी मिलता, जो भी पकड़ में आता, सब लूट लेते। पर चोरी भी वो करते थे तो ईमानदारी से करते थे। चोर का भी ईमान होता है महाराज। अच्छा, एक गजब की चीज मैं बताऊं। जब आप कोई तीर्थ में जाते हो ना, तो तीर्थ में एक गजब चीज होती है। ठाकुर जी के मंदिर के सामने या कामदगिरी भगवान के मंदिर के सामने में कई तरह के लोग खड़े होते हैं, और सब के सब मांग रहे होते हैं। और मांगते क्या है? जिसके पास धन है वो शांति मांगता है, प्रभु धन तो बहुत है, पर पुत्र का विवाह नहीं हो रहा, मन में बड़ा अशांति है, मन बड़ा अशांत है, कुछ कृपा करो, बालक का विवाह हो जाए। जिसके पुत्र नहीं है वो पुत्र मांगता है, जो निर्धन है वो धन मांगता है। और गजब की बात बताऊं तो चोर भी वहां जाकर ठाकुर जी से प्रार्थना करता है, और क्या कहता है? भगवान आज कछु लंबा हाथ घलवा दो तो मजा आ जाए। अब विचार करो, ठाकुर जी के सबको ही आए हैं मांगने के लिए, तो ठाकुर जी को क्या करना पड़ेगा? ठाकुर जी के लिए तो सब बराबर है। भगवान तो चोरों को भी, चोर भी तो भगवान के अपने हैं, राक्षस भी तो भगवान के अपने हैं, देवता भी भगवान के अपने हैं। और सुनो, जब दैत्य लोग भी, राक्षस लोग भी भगवान का भजन करते हैं ना, तब भी भगवान उनकी भी सुनते हैं, उनको भी प्रकट होकर दर्शन देते हैं। भगवान कहते तू सच्चे मन से मुझे पुकार, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तू कुछ भी है, क्या है, कैसा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो घाटम दास जी चोर है, परंतु चोर भी नियम पूर्वक चोरी करते हैं, ऐसे वैसे चोर नहीं है महाराज। अजय 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 बोलिए ओम नमः शिवाय। तो घाटम दास जी ने कहा कि वो है चोरी करते थे, तो चोरी करने के लिए रास्ते में खड़े थे। आज क्या हुआ कि जिस मार्ग में वो जंगल के मार्ग में खड़े रहते थे, वहां से एक संत पधारे। जैसे ही संत पधारे, घाटम दास ने देखा, तुरंत साधु को रोक लिया। ए महात्मा रुको। महात्मा ने कहा क्या बात है भाई, क्यों रोक रहे हो? बोले जो भी कमंडल मंडल हो, जो भी तुम्हारे पास मालटाल हो, निकालो, हम चोर हैं, चोरी करने के लिए खड़े। महात्मा ने कहा भाई देखो, हमारे पास तो कुछ है नहीं, ये कमंडल मंडल तुम्हारे कोई काम का है नहीं, इसलिए हमें जाने दो। घाटम दास जी ने भी देखा कि अरे बाबा आदमी है, इसका कमंडल मंडल लेके क्या करेंगे। बोले ठीक है, अच्छा जाओ। तो बोले संत हैं। अब संत ने देखा तो बोले कुछ सत्संग ही कर लें, अब तुम भी खाली हो, जब तक कोई और नहीं आता है तब तक कुछ वार्तालाप ही कर लेते हैं, क्या करोगे बैठे बैठे। सो सत्संग चालू हो गया। सत्संग में घाटम दास ने उन संत को गुरु रूप में स्वीकार कर लिया। सत्संग करते करते गुरु जी ने कहा देखो, आप गुरु बनाए हो तो हम कुछ आपसे मांगना चाहते हैं। घाटम दास ने कहा देखो बाबा, ज्यादा ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने तुम्हारा ये लोटा सोटा छोड़ दिया, कमंडल मंडल छोड़ दिया, इसी को गुरु दक्षिणा समझो, आज यहाँ से प्रस्थान करो। संत ने कहा देखो घाटम दास, हमें तुमसे कुछ चाहिए नहीं, धन नहीं चाहिए, क्या चाहिए? बोले हम तुमसे 3 वचन चाहते हैं। क्या क्या वचन? बोले पहला वचन, तुम झूठ नहीं बोलोगे, आज से तुम खूब चोरी करो। पहले तो गुरुजन ने कहा कि चोरी करना छोड़ दो। घाटम दास ने कहा क्या कहते हो, चोरी करना छोड़ दो? अरे ये मेरा पैतृक कर्म है, मेरे बाबा परबाबा सब पूरे मेरे पितर जितने भी थे सब चोरी ही करते थे, और अगर मैंने चोरी करना छोड़ दिया तो सारे मेरे पितर नाराज हो जाएंगे, इसलिए मैं चोरी नहीं बंद कर सकता। और कुछ भी मांगो, देने के लिए तैयार हूं। तो बोले अच्छा चोरी नहीं छोड़ सकते तो एक काम करो, सत्य बोलना आज से। बोले ठीक है, मानी आपकी बात। दूसरी बात उन्होंने कहा कि आज से जो भी वस्तु तुम चोरी करोगे वो पहले सबसे पहले आकर राम जी को निवेदन करोगे, ठाकुर जी को निवेदित करोगे। बोले ठीक है।
तीसरी बात, तुम कोई भी कितनी भी जल्दी में रहोगे, कोई अगर देवालय आ जाएगा, मंदिर आ जाएगा, तो वहां तुम मत्था जरूर टेकोगे। बोले ठीक है। 3 बातें घाटमदास जी को गुरुजी ने कहा, और वो आज से जो भी चोरी करते हैं उसमें ये 3 बातें अप्लाई अवश्य करते हैं, तीनों बातों का ध्यान रखते हैं। गुरुजी में निष्ठा पक्की। अब घाटमदास जी रोज चोरी करते, पर ये 3 कामों को जरूर करते। धीरे धीरे उनका चोरी का व्यापार इतना बड़ा, खूब धन आवे, और धन इतना आने लगा कि अब तो घाटमदास बड़े प्रसन्न रहते, और प्रसन्नता से जो उसका दशांश होता वो गुरुजी के आश्रम में भी छोड़ के आते हैं। लो गुरुजी, आप भी खूब भंडारा करो, आजकल हमारा बड़ा अच्छा बिजनेस चल रहा है, खूब हम चोरी कर रहे हैं, बड़ा बड़ा हाथ मार रहे हैं। आपकी कृपा से गुरुजी जब से आपने दीक्षा दी है तो खूब हमारा चोरी का व्यापार चल रहा है, खूब प्रसन्नता से। एक दिन मन में विचार किया कि हम तो बहुत लोगों को लूटते हैं, आज एक काम करते हैं, राजा को लूट के आते हैं। राजा के यहाँ बड़ा सुंदर घोड़ा है जो श्वेत कलर का है, और उसकी बड़ी डिमांड है, राजा का घोड़ा है, महंगा घोड़ा है। तो एक काम करते हैं, लंबा हाथ मारते हैं आज, अब घोड़ा ही चुरा के लाते हैं। चल दिए घाटमदास जी। जैसे ही पहुंचे घाटमदास राजा के द्वार पे, द्वारपाल ने जैसे ही देखा तुरंत रोक लिया। ए, कहाँ जा रहे हो? बोले राजा के घुड़साल जा रहे हैं। बोले किस लिए? बोले चोरी करने, वो जो सफेद वाला घोड़ा है ना उसकी चोरी करेंगे, उसको बेचेंगे, बेच के पैसा अपने घर में देंगे। अब महाराज वो जो द्वारपाल था वो तो चक्कर में पड़ गया, भाई कोई चोरी करने आएगा तो बताएगा थोड़ी। बोले हो सकता है कोई राजा का गुप्तचर हो, और हमने उससे पूछ लिया कि क्यों, कहाँ जा रहे हो, तो हम पे नाराज हो रहा है, इसलिए हमें बोल रहा है कि चोरी करने जा रहे हैं। द्वारपाल ने कहा हाँ जाओ 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 जाओ, तुम करो चोरी। पहुंचे घाटमदास जी, पहुंचे घुड़साल, घुड़साल जाकर उस घोड़ा को खोला और घोड़े पर सवार होकर बाहर निकले। जैसे ही बाहर निकले फिर से उस द्वारपाल ने पूछा, अरे कहाँ जा रहे हो? क्या? बोले ये घोड़ा चोरी करके, अभी बताया तो था चोरी करने आया था, और चोरी करके ये घोड़ा ले जा रहा हूं, लेके जा रहा हूं। द्वारपाल ने सोचा भाई ये बड़ा गुस्से वाला व्यक्ति मालूम होता है, हर बार हम उससे टोक देते हैं तो शायद इसलिए हम पे क्रोध कर रहा है। बोले जाओ जाओ जाओ, तुम निकलो। अब इधर राजा की नींद खुली प्रातःकालीन, और जैसे ही राजा की नींद खुली, राजा सबसे पहले राजा का मन किया कि आज आखेट करने जंगल जाएं, जंगल में शिकार खेलने चले। मन में विचार आया राजा को, तुरंत पहुंचा कहां? अपने घुड़साल घोड़ा लेने। और जैसे ही घोड़ा लेने पहुंचा तो सोई देखा घोड़ा गायब। अब तो राजा तुरंत बोला कि अरे मेरा घोड़ा कहाँ गया, खोजो घोड़ा। और जैसे ही घोड़ा खोजने लगे सोई बात आई उनके पास, द्वारपालों के पास। द्वारपालों से पूछा, अरे भैया घोड़ा कहाँ गया, कोई घोड़ा देखे हो? बोले हाँ हाँ, एक आया था सुबह सुबह, आपका ही कोई गुप्तचर मालूम हो रहा था, और वो आया और आपका घोड़ा लेके गया। बोले नहीं, मैं तो अभी सो के जग रहा हूँ, कौन सा मेरा वो गुप्तचर? कोई गुप्तचर नहीं है। कौन ले गया घोड़ा? बोले इधर ही गया है। तुरंत राजा ने आदेश दिया और तुरंत सैनिकों ने घोड़ा दौड़ा लिया पीछे से। अब घाटमदास जी खूब तेज तेज घोड़ा दौड़ा रहे हैं कि भाई अब राजा को पता चलेगा तो पकड़ेंगे दूत, और उसके दूत पकड़ लें, इससे पहले यहाँ से भाग चलो। ऐसा विचार करके घोड़ा दौड़ाया घाटमदास जी ने, और घाटमदास जी का आगे आगे घोड़ा बढ़ा तो घाटमदास जी ने क्या देखा? एक राम जी का मंदिर देखा। और जैसे ही मंदिर दिखा तो गुरु जी की बात याद आ गई। गुरु जी ने कहा था कोई भी मंदिर दिखे तो वहां मत्था जरूर टेकना है। अब भाई मत्था तो टेकना पड़ेगा, गुरु जी की का आदेश है। सो पहुंच गए मत्था टेकने, और घोड़ा को बाहर ही बांध दिया और वहीं से निवेदन कर दिया, प्रभु राम जी ये आपका घोड़ा है, आपको निवेदन कर रहा हूं, और प्रसाद रूप में फिर मैं इसे ले जाऊंगा। तो अब राम जी का घोड़ा राम जी जाने, ऐसा सोच के वो घोड़ा खड़ा करके अंदर प्रवेश करेगा। और जैसे ही अंदर प्रवेश किए, इधर पहुंचे सैनिक, और सैनिक पहुंचे सोई देखा रे घोड़ा। परंतु देखो यहाँ पर बात क्या आती है कि उसने वो घाटमदास जी ने जब घोड़ा निवेदन किया राम जी को, तो राम जी की कृपा से वह सफेद कलर का जो घोड़ा था वो काले कलर में बदल गया, काला हो गया।
जब सैनिक पहुंचे तो देखा घोड़ा तो कद काठी तो सेम है, जैसा हमारे महाराज का घोड़ा था वैसा ही है, परंतु महाराज जी का जो घोड़ा था वो सफेद कलर का था और ये घोड़ा काले रंग का है। सैनिक पहुंचे, बोले पता करो ये किसका घोड़ा है। आसपास नजर दौड़ाए तो देखा मंदिर में घाटम दास जी बड़ी श्रद्धा भाव से भगवान का आराधना कर रहे थे, भगवान की आराधना। सैनिक ने कहा, यही है यही है, यही सुबह गया था घोड़ा चोरी करने। घाटम दास जी को तुरंत पकड़ लिया सैनिकों ने। बोले ए भाई क्यों, कौन हो? बोले हमारा नाम घाटम दास है। बोले कहाँ, तुम सुबह गए थे राजा के महल? बोले हाँ राजा के महल गया था, आपके राजा साहब के यहाँ, और आपके ही घुड़साल से ये घोड़ा पकड़ के लेके आया हूँ चोरी करके, और चोरी करके लेके जा रहा हूँ। सैनिकों ने कहा भाई ये घोड़ा तो सफेद कलर का था, काला कैसे हो गया? बोले वो मुझे नहीं पता, मैं गया था आपके यहाँ से चोरी किया और आपका ही घोड़ा था, सफेद था, सफेद लेकर आया था, और जैसे मैंने राम जी को निवेदन किया, अब ये राम जी का घोड़ा है, अब राम जी ने इसे काला कर दिया। अब राम जी भी सांवले सलोने, उनको घोड़ा भी सांवला पसंद होगा, तो इन्होंने सफेद घोड़े को काला कर दिया। मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि ये घोड़ा राजा का है और मैं चोरी करके लेके आया। अब तो सब सैनिक परेशान, पकड़ के ले गए राजा के सामने, प्रस्तुत किया। राजा ने पूछा क्यों, ये घोड़ा किसका है? बोले महाराज आपका है। बोले कहां से लेकर गए हो? बोले आपके घुड़साल से खोल के लेके गया हूं चोरी करके। राजा ने कहा देखो बात तो सही है, तुम लेकर गए हो ये भी सही है, पर मेरा घोड़ा तो सफेद था, ये काला कैसे हो गया? बोले वो प्रभु मुझे नहीं पता, जब लेकर गया था तब सफेद था, पर वहां राम जी को निवेदन किया ये काला हो गया। और इसको खूब नहला धुला के देख लो, खूब घिस के देख लो, ये मैंने कोई रंग नहीं डाला है, कोई पेंट नहीं किया है, ये राम जी की इच्छा से काला हो गया। अब राजा भी परेशान है। राजा ने कहा मेरे घोड़े के गले में एक मसा है, चेक करो क्या इस घोड़े के है। चेक किया गया तो सच में उस घोड़े के मसा था। राजा उस घाटम दास की बातों से बड़ा प्रभावित हुआ और कहा कि देखो तुमने भले चोरी की है पर तुमने सत्य बोला है। और महाराज उस सत्य को सुनकर, गुरु पर उनकी निष्ठा सुनकर वह राजा नतमस्तक हो गया और घाटम दास जी से कहा घाटम दास जी मेरे यहाँ मेरे राज पुरोहित का पद खाली है, अगर आप कृपा करो तो आप मेरे यहाँ राज पुरोहित का पद ग्रहण कर लो। घाटम दास जी के नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे और मन में विचार किया कि मैंने अपने कर्म को नहीं छोड़ा, दुष्कर्म को करता रहा, चोरी का कर्म करता रहा, परंतु गुरु के वचनों को मानने की वजह से आज मुझे इतना बड़ा पद मिला। अगर कहीं मैं ठाकुर जी पर मन लगाता तो शायद आज साक्षात मुझे ठाकुर जी भी मिल जाते। हमारे कन्हैया, अगर आप भरोसा करोगे ठाकुर जी पे तो ठाकुर जी आपके भरोसे को टूटने नहीं देंगे।